नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में विकास कार्य और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जिस प्रकार 11 वर्षों बाद जो चुनाव हुए थे, तो जो किसानों ने अध्यक्ष चुने, तो किस प्रकार रहा इनका कार्यकाल, किस प्रकार लोगों की सेवाएं, और बात करेंगे यहाँ के किसानों की क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको इन्होंने शासन प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास किया, और जानेंगे राजनीतिक परिचय। तो आज हमारे साथ चित्रावासा ग्राम सेवा सहकारी समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमान बरकत अली जी। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय कि राजनीति की शुरुआत किस प्रकार हुई, यहाँ के किसानों का सहयोग किस प्रकार रहा, और क्या क्या ऐसी समस्याएं रही जिनका आप जनप्रतिनिधियों तक उनका हमेशा पहुंचाने का प्रयास रहता है। तो सबसे पहले तो बरकत अली जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद और नमस्कार। मैं 98 से राजनीति में जुड़ा हूँ। 98 में मैंने मांगलाल जी गरासिया के साथ उस वक्त जो 97 में वो जिला परिषद सदस्य थे, फिर 98 में जो विधायक बने, और 16 साल तक मुझे स्वातोगुड़ा सहकारी समिति में उपाध्यक्ष रहने का मौका मिला। 16 साल तक किसानों का मैंने जितना भी हुआ सहयोग किया। और अभी जो हमारी नई जो समिति बनी चित्रावास में जो समिति बनी, उसमें अध्यक्ष रहने का पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। अभी गई साल लगभग 2 साल बाद पहले जो चुनाव हुए थे ग्राम सेवा सहकारी समिति चित्रावास के, उसमें भी मुझे निर्विरोध अध्यक्ष होने का सौभाग्य मिला। बात करें जिस प्रकार आपने बताया कि 98 में आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं उस टाइम की जो परिस्थितियां और वर्तमान में काफ़ी बदलाव है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जिस प्रकार अगर बात करें पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो कहीं ना कहीं उनमें विस्तार हुआ। आपके जो जब राजनीति की शुरुआत हुई तो क्या ऐसी मतलब परिस्थितियां थी जिनसे आपको संघर्ष करना पड़ा, यहाँ के किसानों को जोड़ के रखना पड़ा? 98 से पहले या जो आप अभी जो आए बाइक लेके, पहले आपको या पैदल आना पड़ता था। जैसे पदराड़ा यहाँ से 13 किलोमीटर है, तो पदराड़ा से भी लोग यहाँ पैदल आते थे। और ये 98 में जब चुनाव हुए, पहली बार जो मांगलाल गरासिया जो यहाँ के विधायक चुने हुए थे, तो वो विधायक होने के बाद ही या जितने भी आप रोड है, ये सब रोड उनकी देन है। वो बनने के बाद ही यहाँ रोड हुई। बाकी उससे पहले यहाँ ऊँटों पे गधों पे जो माल आता था, हमारे भी पिताजी की यहाँ दुकान थी पुरानी, वहाँ सब ऊँटों पे गधों पे माल आता था, और सब पैदल ही आते थे। जो भी सरकारी वगैरह कोई कर्मचारी थे, सब अपने यहीं रुकते थे, और 13 किलोमीटर पैदल आते, 1-2 दिन यहाँ रुकते, पटवारी वगैरह सब यहीं आते थे। तो 98 से पहले स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर माननीय गरासिया साहब की यहाँ विधायक बनने के बाद या जो भी ये रोड है, सब रोडों की जाल उनकी देन। बात करेंगे बरकत अली जी, जिस प्रकार आपने बताया कि यहाँ की एक विपरीत परिस्थितियों में भी आपने यहाँ पे मतलब एक संघर्ष किया, और यहाँ पे जिस प्रकार अभी वर्तमान में देखा गया तो मूलभूत सुविधाएं हैं। तो बात करेंगे एक राजनीति में आने का मुख्य रूप से कैसे ललक कैसे पैदा हुई, किस प्रकार राजनीति में आना क्या हुआ मुख्य? राजनीति में तो आने का मतलब यही, लोगों की जो यहाँ की परिस्थिति थी, पहले यहाँ सुनवाई नहीं होती थी, यहाँ कोई इस एरिया में कोई आना भी नहीं चाहता था। फिर मांगलाल जी जो उस वक्त जिला परिषद सदस्य थे, तो उनके साथ हमारा उठना बैठना था। वो जो पढ़ते थे उदयपुर, तो उस वक्त भी मिलना रहता था। और यहाँ के लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी, यहाँ कोई आता भी नहीं था। जो भी कोई चुनाव वगैरह होते तो गोगुंदा से जो विधायक, बाहर के विधायक चुने जाते थे, तो यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं था। फिर यही रह के इन लोगों के साथ जो इनका जो देखा इनका ढंग, तो उनके हिसाब से फिर राजनीतिक में आने का। अगर बात करें आपका जिस प्रकार लगभग 20-25 वर्ष का जो अनुभव है किसानों से जुड़ा हुआ, जो संस्था से आप हमेशा रहे हो, तो किस प्रकार मतलब आप बात करें मुख्य रूप से मूलभूत और आधारभूत सुविधाएं जिस प्रकार किसानों के लिए, तो क्या ऐसी मुख्य रूप से समस्याएं रहती है जिनमें मतलब सुधार होना चाहिए? किसानों की तो अभी समस्या है। देखो कि अब जैसे मान लो अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति चित्रावास है, अभी जहाँ भी समितियाँ है तो जर्जर हालत है। जैसे तरपाल में समिति है तो आपने देखी होगी। अभी जो वर्तमान में जो सरकार ने अभी बजट दिया, उसमें भी समितियों को कुछ दिया नहीं। अब हमारी भी समिति है तो वो हालत उनकी, अंदर पानी वगैरह गिर रहा है। कंप्यूटर वगैरह लगाए तो भी उस कंप्यूटर रूम में पानी गिर रहा है। अब सब जितने भी, जैसे मान लो तरपाल आपने देखा होगा, सुहातोगुड़ा भी आप देखो,
जितनी भी समितियाँ, सरकार की तरफ से अभी समितियों को कोई बजट नहीं दिया है, कोई रिपेयर वगैरह का कुछ पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया। बात करें जिस प्रकार किसानों से जुड़ी हुई संस्था के आपके पास एक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है, तो बात करेंगे किसानों को मूलभूत क्या क्या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है जिस प्रकार अगर बात करें समिति? किसानों को तो अब देखो कि जैसे मान लो खाद बीज वगैरह लोन की ज़रूरत होती है। अभी हमारे यहाँ लगभग 200-300 हमारे सदस्य हैं, उनको भी हमने थोड़ा बहुत लोन दे रखा है, लेकिन छोटे छोटे जो लोन देते हैं जैसे 20,000 22,000 23,000 तक अभी लोन मिल रहा है। इनको अगर लोन ज़्यादा हो, जैसे मान लो कोई बिजनेस वगैरह कर सके, अब जैसे मान लो 1 लाख रुपए का लोन का भी जो आया है, तो उसमें वो 8,000 रुपये मंथली किस्त है बिना ब्याज की, तो 8,000 तो किसान भर नहीं सकता। उनके भी वो डेयरी वगैरह का दिया हुआ था, या कोई डेयरी वगैरह कोई साधन अपने है नहीं, तो डेयरी वगैरह ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें भी है, तो 8,500 रुपये किसान नहीं भर सकते। बात करेंगे मुख्य रूप से जिस प्रकार आपने बताया कि कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझता हुआ है किसान, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा गया है कि जो किसान हैं परंपरागत खेती पे काफ़ी निर्भर रहते हैं, तो वर्तमान में ऐसा क्या नवाचार होना चाहिए खेती में जिससे इनकी आमदनी बढ़े? खेती में तो यही होना चाहिए कि जैसे मान लो खाद वगैरह बीज जो मिलता है, तो खाद वगैरह अगर मान लो जैसे इनके पास पैसे भी नहीं है, बीज है तो बीज भी महंगा आता है, और ये जो अभी जैसे मान लो बीज वितरण करेंगे, तो जैसे 1000 किसान है तो 500-700 को ही वो थैली जो आती है, तो हर किसान को वो मिल नहीं सकता। अगर फ्री में अगर बीज मिल जाए, सही बीज मिल जाए, खाद वगैरह मिल जाए, तो किसानों को फ़ायदा मिले। तो जिस प्रकार आप लगातार इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो क्या मांग रहेगी शासन प्रशासन से कि समितियों में ऐसा सुधार हो तो कहीं ना कहीं जो इनका एक डेवलपमेंट हो सके और किसानों को भी राहत मिल सके? देखो समितियों में एक तो व्यवस्थापक की बहुत कमी है। जैसे मान लो अब कोई ऐसा व्यवस्थापक जो 4 समितियाँ वो संभाल रहा है, तो एक व्यवस्थापक के 4 समितियाँ संभालना भी मुश्किल है। अगर हर सहकारी समिति में एक व्यवस्थापक मिल जाए, एक सहायक मिल जाए, तो वो बैंकिंग वगैरह वो भी काम कर सके। अब आदमियों की कमी है, उस हिसाब से काम कर नहीं पाते। नहीं तो नरेगा वगैरह का जो भी पेमेंट वगैरह है, वो अगर स्टाफ पूरा हो तो वो भी कर सकते हैं। तो बरकत जी, आपके यहाँ के क्षेत्रवासियों ने लगातार आपको काफ़ी लंबे समय से ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़े रखा, पद की जिम्मेदारी दी, तो आपके क्षेत्रवासियों को, किसानों को और यहाँ के निवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आगे ईद का पर्व आ रहा है, तो ईद पर्व पे क्या शुभकामनाएं रहेंगी आपकी? ईद पर यही अपने भाईचारा बना रहे, और जो अभी ईद आ रही है, सब ग्रामवासियों को, जितने भी सहकारी समिति के जो अपने सदस्य वगैरह हैं, सबको यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपने भाईचारा, शांतिपूर्ण भाईचारा रहे और सबका प्रेम रहे। तो ये थे हमारे साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति चित्रावास के वर्तमान नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान बरकत अली, जिन्होंने ईद पर्व की सबसे पहले तो देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे को कायम रखने की भी सीख दी। तो बरकत जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको भी धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।